हेलो बेटा, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास ऑफ विनीता मैम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। बच्चों, बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही है जिसमें हम लोग नेम रिएक्शंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना। फर्स्ट चैप्टर अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड, सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, वो आप जा करके चेक कर लेना। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग लास्ट चैप्टर के सारी नेम रिएक्शंस यहाँ कंसिडर करेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, देखें कौन कौन सी नेम रिएक्शन है इसमें। तो बेटा पहली रिएक्शन आ जाओ, फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। इससे पहले बेटा देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में आपको पढ़ना क्या है ये भी समझ लो। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में बेटा आर NO2 नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। अमाइंस हो सकते हैं, इनमें जो नेम रिएक्शन आती है वो, ठीक है। और तुम्हारा कुछ रिएक्शन अमाइड के भी हो जाएंगे। वैसे तो ये डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बट NH2 से रिएक्शंस लेंगे, यहाँ पे CN की रिएक्शन हो जाएगी, है ना। ये सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, कुछ डाइजोनियम क्लोराइड के, है ना। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड्स के नेम रिएक्शंस ये हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। इनमें जो जो नेम रिएक्शंस मिलेंगे उसको आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो समझ गए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ये सारे कंपाउंड्स आएंगे, इनके नेम रिएक्शन, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेम रिएक्शन से, हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस बेटा क्या है, यहाँ पर समझ लो। ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन होगी अमाइन की। किसकी रिएक्शन है ये? अमाइन की रिएक्शन है, ठीक है। अमाइन जानते हो ना क्या होता है? RNH2, ठीक है। अमाइन का ये एक तरह से कह सकते हो अल्काइलेशन रिएक्शन होती है ये कौन सी रिएक्शन होगी? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है? अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हम अमाइन को रिएक्ट कराते हैं अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो, रिएक्शन से समझ में आ जाएगा, है ना। अमाइन के रिएक्शन है, तो देखो बेटा सबसे पहला अमाइन हमने ले लिया CH3NH2, ठीक है। इसको तुम रिएक्ट कराओ अल्काइल हैलाइड से, ये रिएक्ट करेगा किससे? अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है, बट ऐसे ही समझ लो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और बेटा देखो N के पास लोन पेयर होता है, इसके पास ये जाएगा, ठीक है। CH3 कहाँ जाएगा? N के पास। थोड़ी सी मैकेनिज्म ऐसे समझ लोगे ना, बॉन्ड ब्रेक करना, तो रिएक्शन रटना नहीं पड़ता है, तुम्हें समझ करके बना सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब N के पास जाएगा तो यहाँ से H का बॉन्ड N ले लेगा, और H और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बना देखो, CH3 था, CH3 के पास N, H बचा, और N के पास क्या आ गया? एक CH3। ये देखो ये प्राइमरी अमाइन था, यहाँ देखो ये क्या था? प्राइमरी अमाइन, है ना। इसका नेम क्या था? मीथेन अमाइन, ठीक है। ये क्या है? मीथेन अमाइन। ये बेटा सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन क्यों बोलोगे इसे? क्योंकि देखो N के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन है। इसकी नेमिंग कैसे होती है? नेमिंग की पूरी सीरीज बनाई है, वो जा करके चेक कर लेना, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर 2 साइड कार्बन की चेन है ना, दोनों इक्वल है। किसी एक को वर्ड रूट ले लोगे, दूसरे को प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स की पोजीशन N होती है, तो लिखोगे N मिथाइल, N मिथाइल। देन वर्ड रूट लोगे, 1 कार्बन का है, तो वर्ड रूट क्या हो गया? मीथेन, एंड देन अमाइन लिख दोगे इस ग्रुप के लिए, राइट। समझ में आ गया सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग। इसको फर्दर आगे रिएक्ट कराते हो किससे? फिर से तुम रिएक्ट इसे करा सकते हो अल्काइल हैलाइड से, ठीक। कैसे होगी रिएक्शन? ये फिर से वैसे ही होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज C पे। देखो अब मैं चार्ज नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, C कहाँ जाएगा? N के लोन पेयर के पास जाएगा। जब N के लोन पेयर के पास ये जाएगा, तो यहाँ से H का इलेक्ट्रॉन N ले लेता है, और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है किससे? N से, और ये H और ये Cl बेटा साइड प्रोडक्ट HCl निकल जाएगा। अब देखो क्या हो गया, N के वन साइड अल्काइल ग्रुप था, सेकेंड साइड भी अल्काइल ग्रुप था, एक और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ये बेटा टर्शरी अमाइन बन गया,
क्या बन गया ये? टर्शरी अमाइन। समझ में आ गया? टर्शरी अमाइन बना। अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? देखो वर्ड रूट ले लो एक कार्बन को, है ना, एक साइड कार्बन ले लो वर्ड रूट की, बाकी दो प्रीफिक्स हो गए और दोनों प्रीफिक्स की पोजीशन, दोनों प्रीफिक्स सेम है, दोनों प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है? एन। तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिखोगे, कौन सा है? एन, एन डाई मिथाइल, है ना, दोनों प्रीफिक्स सेम है तो एक साथ नेमिंग कर दो पोजीशन दिखा करके। इसके बाद से क्या है? वर्ड रूट वन कार्बन का है, वर्ड रूट वन कार्बन को क्या बोलते हो? मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, और इस ग्रुप के लिए क्या लिखोगे? अमाइन। तो ये बन गया बेटा टर्शियरी अमाइन। अब क्या इसके आगे भी इसका अल्काइलेशन कर सकते हो? देखो H तो है नहीं हटाने के लिए, बट हाँ इसका अल्काइलेशन तुम एक बार और फर्दर कर सकते हो। कैसे? देखो ऐसे कैसे करोगे? यहाँ देखो इसके पास एक लोन पेयर बेटा और बचा हुआ है, तो CH3 जो है, मान लो कि ये Cl इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज और इस पे आता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। ठीक है, तो जब लोन पेयर पे अटैक करता है तो अब क्या होगा? ये देखो CH3N, N के 3 साइड जो है पहले से अल्काइल ग्रुप था, और देखो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना लोन पेयर दे देता है, तो एक और अल्काइल इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट टाइप होगा, बट इसकी वजह से N पे आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, और जब N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ Cl-B इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये जुड़ जाता है। तो अब बेटा इसका क्या नाम है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन तो हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा? देखो तुम्हें मैं याद दिलाऊं इसकी नेमिंग के लिए कैसे ये इजी होगा। इसको बेटा क्या कहते हो? एन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है, 4 बॉन्ड अगर ये बनाता है तो ये होता है अमोनियम। ठीक है, अमोनियम के साथ Cl लगा देते तो क्या हो जाता है? क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, वैसे इसका नेम होगा। तो बट अब यहाँ पर क्या है? 4H की जगह 4CH3 ग्रुप है, तो 4CH3 ग्रुप का नाम तुम लिखोगे, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये देखो इसको CH3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, और N है, और N के साथ क्या है? Cl, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो N के साथ 4 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखोगे? 4 मिथाइल ग्रुप को लिख सकते हो टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल हो गया, ये देखो टेट्रा मिथाइल हो गया, और N पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या बोलोगे? अमोनियम, अमोनियम, और इसको क्या बोलोगे? देखो Cl है इसके साथ तो अमोनियम क्लोराइड, यहां मैं लिख दे रही हूं अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को हॉफमैन अमोनोलिसिस कहते हो। प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी के बाद से ये जो बनता है ये क्या बनता है? ये सॉल्ट बनता है ना, जैसे अमोनियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड भी सॉल्ट है। नोट कर लो फटाफट से ये। और एग्जाम्पल्स इसमें कर सकते हो, मिथाइल की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, ओपन चेन में, साइक्लिक चेन में, किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन, देन सॉल्ट बना लोगे। नोट करो जल्दी से। हो गया? चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। मेंडेस रिडक्शन। मेंडेस रिडक्शन बेटा ये रिडक्शन है किसका? ये रिडक्शन है साइनाइड का। ये है रिडक्शन ऑफ साइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या लेना है तुम्हें? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए? रिडक्शन के लिए तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, बट हर जगह क्या है? हर जगह ये नेम नहीं होता है मेंडेस। मेंडेस कब होता है? जब तुम रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम विथ इथाइल एल्कोहल लेते हो, C2H5OH, ये रिड्यूसिंग एजेंट अगर लेते हो किसमें? साइनाइड में, तो ये हो जाता है क्या? मेंडेस रिडक्शन। तो वो देखो साइनाइड जब रिड्यूस होता है, साइनाइड को तुम रिड्यूस करके क्या बना सकते हो? पहले तो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, कन्वर्जन में ये काम आती है ना। कार्बन की चेन को इंक्रीज करने में इस प्रोसेस को यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो कन्वर्जन की सीरीज आगे अभी हम लोग देखेंगे, है ना। कन्वर्जन, देन रोड मैप, ये सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको रिड्यूस करते हो तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट से 2 हाइड्रोजन इसको दे देना, 2 हाइड्रोजन इसे दे देना, तो ये
अमाइड, ये साइनाइड से बन जाता है अमाइन। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसेस होगा इसमें। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इतना करना है कि कोई भी साइनाइड लो, C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, और प्रेजेंस में ले लो क्या, Na, C2H5OH। बस साइनाइड को क्या बना दो, अमाइन। और ये ध्यान रखना कि कार्बन को जरूर काउंट करना, 2 कार्बन है, कार्बन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है यहाँ पे, है ना, कार्बन 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, ये देखो CH3, और ये C कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और N कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में। ये है मेंडेलियस रिडक्शन, है ना, कैसा भी साइनाइड ले लो, एरोमेटिक भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये साइनाइड को ही रिड्यूस करेगा। Na, C2H5OH लिया, बस तुम्हें क्या करना है, C को रिड्यूस करके CH2 बना दो, और N को रिड्यूस करके क्या बना दोगे, NH2, है ना, ये बेंजाइल अमाइन है, बेंजाइल अमाइन। तो ये थी मेंडेलियस रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन है ये Na, C2H5OH के प्रेजेंस में। साइनाइड से क्या बनेगा, अमाइन। ओके, चलो नोट कर लो, चलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये अमाइड की रिएक्शन होती है और बनता इसमें अमाइन है ना, तो इसलिए ये 2 चैप्टर की नेम रिएक्शन में यूज होता है। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स अमाइड की प्रॉपर्टीज है ये, और अमाइन की प्रिपरेशन है, तो इन दोनों जगह पे इस नेम रिएक्शन को यूज करते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होती है जब हम कन्वर्जन करेंगे ना, कार्बन की चेन को जब डिक्रीज करना होता है ना, तो उस जगह पर इस प्रोसेस को यूज करते हो। ठीक है, तो चलो देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है अमाइड की, है ना, अमाइड की रिएक्शन होगी, और रिएक्ट करता है ये किससे, अमाइड की रिएक्शन होती है, रिएक्ट ये बेटा Br2 से करेगा, और KOH प्रेजेंस होगा, और बनेगा क्या, अमाइन। इन शॉर्ट ये बता दिया, है ना, अमाइड को Br2 KOH से रिएक्ट कराओगे और अमाइन बनता है इसमें। ठीक है, तो चलो देखो, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों टाइप की रिएक्शन दे सकते हैं ये। तो पहले हम एलिफेटिक लेते हैं, यहाँ देखो CH3CO NH2, ये है अमाइड, है ना, नेमिंग कर लोगे ना 1 2, कौन सा अमाइड है ये है इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। इथेन अमाइड को रिएक्ट कराना है तुम्हें किससे, Br2, और लेना है बेटा KOH, Br2 KOH। अभी तुम्हें क्या करना है, देखो ये CO बीच से हटा दो, CH3NH2 हो जाएगा, एक कार्बन ये डिक्रीज होता है, तो पहले तो बना लो तुम अमाइन। अब इसके साइड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, K और Br बनता है ना, K Br, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, इसमें बनता है K2CO3, एंड एक और प्रोडक्ट बनता है H2O। ठीक है, अब इसे तुम बैलेंस कर लो, Br2 है तो यहाँ 2KBr कर लो, है ना, और K हो गया 4, 2 और 2, तो इसे भी तुम क्या कर लो, 4 कर लो, और इसके अकॉर्डिंग वाटर को भी बैलेंस कर लो, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इथेन अमाइड से क्या बन गया, देखो इथेन अमाइन मीथेन अमाइन, कार्बन की चेन इसमें डिक्रीज हो जाती है ना, एक कार्बन कम हो जाता है, मीथेन अमाइन। सेम ऐसे ही एरोमेटिक कंपाउंड भी ये रिएक्शन देगा, देखो ये देखो, ये हमने लिया CONH2 बेंजामाइड है ये। क्या करना है तुम्हें, Br2 से रिएक्शन कराओ इसकी, और साथ में KOH की जगह बेटा NaOH भी हो सकता है ना, कहीं तुम्हें अगर प्रेजेंस में Br2 NaOH मिले तो पहचान लेना, अगर इधर अमाइड हो तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो तुम्हें यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ से CO हटा दो, NH2 रिंग पे आ जाएगा, अमाइन बन जाएगा ये,
अमाइन का मतलब है कि ये कौन सा अमाइन बना, ये एनिलीन है। और साइड प्रोडक्ट ऐसे ही सेम होगा 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, राइट। और तुम्हें यहाँ क्या करना है, 4 मोल्स ऑफ KOH, बस इतना हो गया, बैलेंस हो गई रिएक्शन। और इसका नाम तो जानते हो ना तुम, एनिलीन है ये। तो ये थी बेटा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना। और भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, कार्बन की चेन यहाँ इंक्रीज करके बॉन्ड लाइन नोटेशन में किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, वो हम लोग कन्वर्जन में और भी एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो नोट करो जल्दी से, चलते हैं फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी नेम रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बेटा ये अमाइन की प्रिपरेशन में यूज होता है। इससे क्या बनाते हो, अमाइन। थोड़ी बड़ी रिएक्शन है तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और थोड़ा थोड़ा मैं प्रोसेस समझाते चलूंगी, प्रोसेस समझ करके करना, नहीं तो ये रिएक्शन वैसे ही याद नहीं कर सकते, मतलब रट नहीं सकते, प्रोसेस समझ करके ही बना सकते हो इसे तुम। तो पहले तो ये समझेंगे कि ये थैलामाइड क्या है ना। थैलामाइड, थैलामाइड क्या है, थैलामाइड जो है देखो ये अमाइड है ना, अमाइड। और अमाइड बेटा देखो कैसे बनता है, तुम्हें ये पता है ना कि एसिड को जब तुम अमोनिया से रिएक्ट कराते हो, ये देखो अमोनिया वाटर निकल जाता है तो एसिड बन जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें, अमाइड में। इसको अमाइड कहते हो। अब जैसा एसिड होगा, मान लो तुमने ये 2 कार्बन का एसिड लिया तो ये इथेन अमाइड हो जाता है। तो ऐसे ही कोई थैलिक एसिड होगा, उसी का अमाइड लोगे तो थैलामाइड होगा। समझ में आया। अभी थैलिक एसिड क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर थैलामाइड क्या होता है, जिससे तुम्हें स्ट्रक्चर जो है वो रटना ना पड़े, समझ में आ जाए कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो देखो इसको चलो देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं कि थैलिक एसिड से थैलामाइड कैसे बनता है। तुम्हें रिएक्शन थैलिक एसिड से स्टार्ट नहीं करनी है, तुम्हें स्टार्ट करनी है थैलामाइड से, है ना। जब इसे तुम अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दो, देखो अमोनिया NH3 होता है ना, तो यहाँ पे हमने NH3 ऐसा लिया, देखो अमोनिया है ना, इसको हमने क्या किया, H2O यहाँ से निकाल दो और H2O यहाँ से निकाल दो। तो अब ये तुम्हारे पास क्या मिलता है, देखो यहाँ बन गया CO, ये था CO और बीच में आ गया NH, है ना। ये था बेटा थैलिक एसिड, ये क्या था, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड था। अब थैलिक एसिड से अमाइड जो बना है ये क्या हो जाएगा, थैलामाइड हो जाएगा। तो रिएक्शन बेटा स्टार्ट करनी है तुम्हें थैलामाइड से, तो थैलामाइड तुम्हें ये कंपाउंड रटना ना पड़े कि कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या कंपाउंड है, तो उसके लिए ये प्रोसेस बता दिया कि एसिड जो है थैलिक एसिड को जब तुम अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो थैलामाइड, थैलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो थैलामाइड बनेगा, है ना। जिस भी एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराते हो उस एसिड के नाम से अमाइड बन जाता है। तो रिएक्शन बेटा हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। चलें, ये नोट करना चाहो नोट कर लो, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ी लंबी होने वाली है। इसके 3 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को बहुत इजी है रिएक्शन, बस इसको थोड़ा सा समझना है तुम्हें। तो ये नोट कर लिया हो तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ और आगे चलो। अब रिएक्शन बेटा तुम्हें स्टार्ट करनी है कहाँ से, थैलामाइड से। तो बड़े ध्यान से समझना, ये हो गया तुम्हारा थैलामाइड, ये हो गया थैलामाइड। थैलामाइड को बेटा फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट कराओगे तुम किससे, KOH से, KOH से। तो देखो क्या होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव और N नेगेटिव ही है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर H और OH क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा,
और K चला जाएगा किसके पास, N के पास। तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है, बस थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें याद रखना है। N के पास आ गया K, तो ये बेटा था थैलामाइड, नाम भी समझते चलो, नेमिंग इसकी थैलामाइड। तो ये बेटा क्या हो गया, ये पोटेशियम सॉल्ट हो गया, पोटेशियम थैलामाइड कह सकते हो, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड कह सकते हो। या पोटेशियम थैलामाइड कह सकते हो। समझ में आया, सिंपल क्या किया, KOH से रिएक्ट किया तुमने, H और OH निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, पोटेशियम को N के पास दे दिया। अब देखो बेटा अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना है, K पे है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो N पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। अब तुम्हें यहाँ पर लेना है अल्काइल हेलाइड, नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या लेना है, अल्काइल हेलाइड। और अल्काइल हेलाइड ऐसा लेना जो तुम्हें अमाइन चाहिए, जितने कार्बन का तुम्हें अमाइन चाहिए उतने कार्बन का अल्काइल हेलाइड लेना। तो मुझे इथेन अमाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पर C2H5 मैं लेने जा रही हूँ, C2H5Cl। तो देखो Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, KCl निकाल दो बाहर। अब ये C2H5 कहाँ जाएगा, N के पास। बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्शन चलती है। देखो N के पास क्या आ गया, C2H5 है ना। तो अमाइड में क्या होता था, देखो मैं याद दिलाऊं तुम्हें कि अमाइड जब होता था ये देखो ऐसा है ना, और N से H हटा करके अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कराते थे इस पे, तो ये बेटा प्रीफिक्स की तरह वर्क करता था और ये वर्ड रूट हो जाता था। तो N मिथाइल एल्केन अमाइड लिखते थे, N मिथाइल एल्केन अमाइड, N एल्काइल एल्केन अमाइड। तो यहाँ पर भी N पे बेटा क्या है, C2H5 है, तो N इथाइल हो जाएगा। तो नेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, N इथाइल, ये क्या है बेटा, N इथाइल, N पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। और ये पूरा कंपाउंड क्या था, थैलामाइड था, तो इसको तो वैसे ही लिखोगे। एन इथाइल थैलामाइड। यहां तक प्रोसेस समझ में आ गया। सबसे पहले KOH से रिएक्ट किया, वाटर निकाला, पोटेशियम सॉल्ट बना, इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट किया, KCl निकला। यहाँ पर अल्काइल तुम कोई भी ले सकते हो, अपनी चॉइस का कोई भी अल्काइल ले सकते हो, जैसा तुम्हें अमाइन बनाना हो उसके अकॉर्डिंग। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड, कोई भी ले सकते हो है ना अल्काइल। बट अराइल नहीं लेना, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये टाइप नहीं लेना, अल्काइल लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर बस एक स्टेप और करना है तुम्हें और तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे करना है बेटा, वाटर ले लेना बस, है ना। और जब भी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये तुम्हें पता है ना कि एसिड के प्रेजेंस में, क्योंकि प्योरेस्ट वाटर से रिएक्ट करा तो प्योरेस्ट वाटर डिसोसिएट होगा नहीं, कुछ ड्रॉप्स तो उसमें एसिड के डालने पड़ेंगे तुम्हें। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया है ना। एरो पे तुम्हें बैलेंसिंग नहीं दिखाना होता है, बट तुम्हें समझाने के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि क्या करना है तुम्हें। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लो तो 2H प्लस आयन और 2OH माइनस आयन मिलेगा तुम्हें। तो बस यहाँ समझो क्या होता है, ये H प्लस आयन जाता है किसके पास, N के पास। N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो N इस साइड का इलेक्ट्रॉन लिया, देखना ध्यान से, N के पास H आ जाएगा। जब इधर का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन N के पास गया तो C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस C के पास आ जाएगा OH माइनस आयन। समझ में आ गया। तो पहला H जाएगा N के पास, तो इधर का बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन के पास OH आ जाएगा और N के पास H आया। दूसरा H जब भेजोगे N के पास तो इधर का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इधर का भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो N के पास आ जाएगा एक और H यानी 2H आ जाएगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा और इस कार्बन के पास भी OH आएगा क्योंकि 2H और 2OH है। तो पहले तुम मेन प्रोडक्ट बना ले। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो C2H5 और N के पास कितने H आ जाएंगे, यहाँ पर देखो C2H5, N के पास आ जाएगा 2H, इथेन अमाइन। और बेटा साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ये देखो, जब यहां से N का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके पास एक OH आया और जब यहां से N का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक OH इसके पास आ गया। ये बन गया थैलिक एसिड और ये है इथेन अमाइन। मेन प्रोडक्ट बेटा इथेन अमाइन है।
है ना, ये है साइड प्रोडक्ट। तो ये अमाइन की प्रिपरेशन के लिए है। गैब्रियल थैलामाइड जो है ये प्रोसेस किसका, अमाइन की प्रिपरेशन, प्राइमरी अमाइन बनता है। समझ में आ गया। बस सिंपल ये तुम्हें 3 स्टेप्स याद रखने हैं, 1 2 एंड 3, बस प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। देखो कौन सी नेम रिएक्शन है नेक्स्ट। हिंसबर्ग मैथड। हिंसबर्ग मैथड जो है बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। एक तो ये तुम्हें ये रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अमाइन देते हैं, है ना। और तुम्हारा एक क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश टेस्ट का, है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी अमाइन या टर्शियरी अमाइन से डिस्टिंग्विश करता है और इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड में लिमिटेड डिस्टिंग्विश रिएक्शन है, तो उस लिमिटेड रिएक्शन में तुम्हें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। और दूसरा क्या है, नेम रिएक्शन भी है, तो ये नेम रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट, दो जगह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो अब ये समझ लो कि ये मेथड होता क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट, पहले तो हिंसबर्ग मेथड किस कैसे नाम ये आया ये समझ लो। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। हिंसबर्ग क्या होता है, एक रिएजेंट होता है। वो कौन सा रिएजेंट होता है बेटा, इसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। इसको कहते हैं बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ये, है ना। केमिकल नेम अगर देखोगे तो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही बेटा कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। समझ में आया, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शन अमाइन के साथ कैसे होती है और क्या बनता है, ठीक है, तो इसको हम रिएक्शन से ही समझते हैं, है ना। रिएक्शन यहां से स्टार्ट करो। ये देते हैं प्राइमरी अमाइन, है ना, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है, प्राइमरी अमाइन, है ना। यहां पर तुम लेते हो हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये बनाता है अमाइड, सल्फोनामाइड बनाएगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको बेटा जब तुम KOH देते हो, अल्कली देते हो KOH या NaOH, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, सॉल्युबल सॉल्ट, मतलब ये KOH में सॉल्युबल हो जाता है प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बेटा इसमें सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये डिस्टिंग्विश हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्टिंग्विश की सीरीज बनाएंगे, तो वहां पे और डिटेल में समझोगे। तो अभी यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट कराना है तुम्हें। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड क्या होता है, कैसे बनता है वो बताती हूँ, और फिर KOH से क्या प्रोडक्ट बनता है जो सॉल्युबल होता है ना, वो चेक करना है। तो देखो यहाँ पर तुम ले लो पहले हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5SO2Cl, है ना, ये हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए ये दिखा सकते हो ना, SO2 का बॉन्ड ऐसा होता है और ये ऐसा, जब ये ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होगा, है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और ये अटैक करेगा अमाइन पे। तो यहाँ पर हम लेते हैं प्राइमरी अमाइन, देखो C2H5NH2 ले लिया। तो बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना क्या होने वाला है यहाँ पे। तो देखो नीचे मैंने ये इसलिए ये लिखा है कि Cl जब निकलेगा तो S पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और S जो है वो कहाँ चला जाएगा, N के पास, है ना। S जो है वो किससे जुड़ेगा, N से, और N के पास जब S जुड़ेगा ना ये, तो यहाँ से एक H नाइट्रोजन जो है एक हाइड्रोजन का बॉन्ड अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ से H और ये Cl, यहाँ देखो NH2 से H निकलेगा और हिंसबर्ग रिएजेंट से Cl निकल जाएगा। अब क्या होगा, जब ये निकल गया तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या मिलने वाला, पहले तुम यहाँ से HCl निकाल दो। तो देखो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ फिर से C6H5, क्या बचा है यहाँ पर, ये देखो ध्यान से C6H5SO2, है ना, Cl निकल गया यहाँ से। अब ये SO2 किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ,
और बेटर होगा कि तुम बॉन्ड खोल लो तो तुम्हें थोड़ा सा सही सा दिखेगा ये। और थोड़ा मैं इसे क्लियर कर लूँ, है ना। कोशिश करो बेटा, बॉन्ड अगर सारे ओपन करके दिखाते हो ना तो तुम्हें भी खुद भी समझ में आएगा कि रिएक्शन कहाँ हो रही है। ये एस बेटा जुड़ जाता है किससे, एन से। NH बचा है यहाँ पे, NH2 था ना, और इस NH से क्या जुड़ा है देखो, C2H5, तो C2H5 ये कर दिया इधर, है ना, ये बनता है। अब देखो ये जो है यहाँ तक, इसको कहते हो बेंजीन सल्फोनामाइड। यहाँ सल्फोनिल क्लोराइड था, अब क्या बन गया, NH आ गया इसके साथ ना, तो अमाइड टाइप हो गया ये। तो इसको बोलते हो बेटा बेंजीन सल्फोनामाइड। और N पे देखो क्या है, C2H5, तो इसको बोलोगे क्या, N इथाइल। ये हो गया N इथाइल। और क्या था ये, बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये हो गया है अमाइड, है ना। और अमाइड के एन पोजीशन पे क्या है, C2H5। अब अगर तुम इसे KOH से रिएक्ट कराते हो, KOH, तो देखो बेटा यहाँ पर K प्लस और OH माइनस, OH माइनस और यहाँ से H प्लस आयन, ये निकल जाएगा वाटर, वाटर निकाल देना, और K चला जाएगा किसके पास, N के पास। तो देखो क्या होने वाला है, इधर का ये नोट कर लिया, मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ इसको, ये हटा दो, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो देखो अब यहाँ से तुम्हें H हटाना है, वाटर निकल गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, बचा तुम्हारे पास C6H5SO2, SO2 को ऐसे दिखा सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो। और N, N के साथ बेटा क्या होगा, K ऐसे ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि कोई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये C2H5, C2H5 बेटा अंडरस्टूड है कि ये किस पे है, N पे है, K के साथ नहीं है, है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलोगे पोटेशियम सॉल्ट, एन एथाइल। पहले तो एन एथाइल कर लोगे, एन एथाइल हो गया, फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड, है ना, ये प्रोडक्ट होगा। नाम अगर लिखना चाहो तो इसका नाम ऐसे लिखो, ये क्या है तुम्हारा, एन पे इथाइल है, एन इथाइल पहले लिख लो, फिर क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड भी लिख सकते हो, मतलब एन इथाइल पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये होता है बेटा सॉल्युबल सॉल्ट, ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, मतलब कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है वो KOH में सॉल्युबल होता है, ये बनाता है सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। सॉल्युबल सॉल्ट से ही इसको तुम डिस्टिंग्विश करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से समझ लो, बेंजीन सल्फोनामाइड जो है ये क्या होता है, इसी को कहते हो हिंसबर्ग रिएजेंट। तो प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब हिंसबर्ग रिएजेंट से होती है तो ये पहले बनाएगा क्या, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एन एल्काइल, एन इथाइल बनाया बेंजीन सल्फोनामाइड। फिर इसे जब तुम KOH देते हो, अल्कली में डिसॉल्व करते हो, तो ये डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। और सेकेंडरी अमाइन लेते हो तो वो सॉल्युबल नहीं होता है, इसी को तुम डिस्टिंग्विश टेस्ट में यूज करते हो। तो ये नोट कर लो, तो मैं सेकेंडरी अमाइन का भी तुम्हें बता दूं कि क्या होता है उसमें, नोट कर लिया। चलो सेकेंडरी अमाइन का भी देख लो, सेकेंडरी अमाइन यहाँ लिया हमने C6H5SO2Cl, इसको दे दो सेकेंडरी अमाइन, मान लो कि हमने ले लिया CH3 ट्वाइस NH, ये हो गया सेकेंडरी अमाइन, है ना। फिर यहाँ देखो Cl और ये H निकल जाएगा, वैसे ही करना है तुम्हें, यहाँ रखो C6H5SO2 और SO2 को ब्रेक कर लो ऐसे, मतलब बॉन्ड शो कर दो इसका। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, N आएगा, और N के साथ कितने CH3 हैं, ट्वाइस, है ना। तो ये क्या हो गया, NN डाई मिथाइल है, NN डाई मिथाइल हो गया। और बाकी ये क्या था, बेंजीन सल्फोनामाइड,
बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बेटा देखो इसको अगर तुम KOH देते हो, KOH दे दोगे तो क्या इसके पास H+ आयन है? नहीं है। तो ये OH से मतलब ये बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये क्या होता है? इनसॉल्युबल बनाता है, इनसॉल्युबल होता है ये, ठीक है, इनसॉल्युबल इन KOH कह सकते हो ना, इनसॉल्युबल इन KOH। तो डिस्टिंग्विश हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। अगर सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है तो प्राइमरी है, इनसॉल्युबल अगर होता है तो क्या होगा? सेकेंडरी। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट था और ये हिंसबर्ग मेथड था, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है ये, है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी है। शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन। शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन बेटा हम लोगों ने फिनॉल में भी पढ़ा था। तो फिनॉल की भी ये नेम रिएक्शन है और एनिलीन की ये नेम रिएक्शन है। अमाइन नहीं, एलिफेटिक नहीं देगा, एरोमेटिक देगा, है ना। कौन सा कंपाउंड? एनिलीन देगा। तो शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होती है बेंजोइलेशन, है ना। कौन सी रिएक्शन होती है? बेंजोइलेशन रिएक्शन होती है, मतलब काइंड ऑफ असाइलेशन होता है, बट इसमें एरोमेटिक एसिड हैलाइड से रिएक्ट कराते हो, तो ये बेंजोइलेशन होती है, बेंजोइलेशन, ठीक है। तो देखो क्या करना है तुम्हें, NH2 एनिलीन की रिएक्शन है बेटा, एलिफेटिक अमाइन नहीं देगा ये, है ना, एलिफेटिक अमाइन में नहीं देना, सिर्फ ये एनिलीन देगा और फिनॉल देता है ये। यहाँ रिएक्ट कराओ तुम किससे? C6H5COCl। अब यहाँ भी समझ लो, इसके अलावा तुम एलिफेटिक एसिड हैलाइड नहीं ले सकते हो, है ना। असाइलेशन है ये, बट ये कौन सा असाइलेशन है? बेंजोइलेशन है ना। बेस ले सकते हो, कोई पायरिडीन ले सकते हो इसमें। यहाँ पर देखो क्या होता है, Cl यहाँ से निकाल देना नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जाता है इसके लोन पेयर पे, है ना। C चला जाएगा N के पास और यहाँ से H और ये Cl, ये निकल जाएगा HCl, है ना। और इसके पास क्या आ जाएगा देखो, NH, है ना। एक H कहाँ चला गया? Cl के साथ। अब NH के पास देखो क्या आएगा, COC6H5, ये है COC6H5। तो बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? बेंजामाइड है ना। C6H5 CONH2 हो गया, ये बेंजामाइड। और बेंजामाइड के N पोजीशन पे क्या है? अब इसको क्या बोलोगे? फिनाइल, है ना। अब मेन कंपाउंड इधर से नहीं चलेगा, इधर से चलेगा। मेन कंपाउंड ये हो गया और N पे ये प्रीफिक्स हो गया, तो इसको क्या बोलोगे? N फिनाइल। ये कौन सा ग्रुप हो गया? फिनाइल। और देखो इसकी नंबरिंग तो करना नहीं, बेंजामाइड है। अगर ये एलिफेटिक चेन होता तो कार्बन की चेन इधर जाती है ना, तो ये क्या हो गया? बेंजामाइड, राइट। अब देखो समझ में आ गई रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है। क्या करना है तुम्हें? एनिलीन को बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ये C6H5Cl क्या था? C6H5COCl, इसको क्या बोलते हो? ये होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जब होगी किसकी? एनिलीन की, तो प्रोसेस बेंजोइलेशन है और बेंजोइलेशन प्रोसेस ही क्या है? शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन है। समझ में आ गया? चलो नोट कर लो बेटा, नेमिंग जरूर करते चलना है ना, लेबलिंग जरूर करते चलना, नहीं तो मार्क्स ना मिल तो जाता है बट कुछ कट के भी मिल सकता है तुम्हें। ये रूल है कि तुम्हें नेमिंग, मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट की नेमिंग करनी है। अब तुम्हें HCl है, वाटर है, इसकी नहीं करो, उसकी दिक्कत नहीं है, बट मेन प्रोडक्ट जो बन रहा है और मेन रिएक्टेंट है उसका नेम लिखना है तुम्हें, ठीक है। चलो ये हो गई शॉर्ट एंड बॉर्मन रिएक्शन, फिनॉल और एनिलीन ये दोनों देते हैं, है ना। तुमसे पूछा जाए तो तुम कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हो, या तो फिनॉल का दे सकते हो या इसका दे सकते हो, दोनों चाहो तो दोनों दिखा सकते हो। स्टैंडमेयर रिएक्शन, ये बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ये रिएक्शन तुम्हें अराइल हैलाइड में भी मिली है, अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन में थी, और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज में, किसकी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पूरा एक चैप्टर है जिसमें इसकी प्रिपरेशन और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो देखो इसमें क्या करते थे, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ऐसे लिख सकते हो तुम, और कैसे लिख सकते हो? N डबल बॉन्ड N और Cl भी लिख सकते हो, है ना। और तुम ऐसे भी
जैसे तुम्हारी इच्छा हो, है ना, वैसे लिखो, यहाँ पॉजिटिव और फिर Cl नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इनमें से किसी भी तरह से हम दिखा सकते हो इसे, है ना। चलो, तो अब इसकी रिएक्शन स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तुम्हें किससे रिएक्ट कराना है बेटा, देखो CuCl से रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, तो बनता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। साइड प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा N2 प्लस HCl, है ना। सेंड में रिएक्शन बेटा ये भी है, N2Cl CuBr HBr से रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HBr, ये साइड प्रोडक्ट है ना, HBr नहीं HCl साइड प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पे भी HCl, है ना। ये क्या था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी लिख सकते हो। तो ये क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन का मेथड है, और किससे बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ये प्रॉपर्टीज भी है, नोट कर लो इसको जल्दी से। क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, नेमिंग कर लेना इसकी। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन भी बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ही रिएक्शन है ना, काफी सिमिलर है सैंडवेयर से। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो, अब यहाँ पर तुम CuHCl लोगे, है ना, ऐसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे फिर से ले लिया N2Cl, और यहाँ पे तुम क्या लोगे, CuHBr, है ना। तो CuHCl लोगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, है ना, साइड प्रोडक्ट लिख लेना N2 और HCl। इसमें बनेगा बेटा मेन प्रोडक्ट ब्रोमोबेंजीन, है ना, साइड प्रोडक्ट फिर से यहाँ पे N2 निकाल दो और HCl निकाल दो। तो ये सैंडमेयर और गैटरमैन में डिफरेंस सिर्फ किसका है, Cu के साथ उसमें HCl, CuCl लेते, CuBr लेते, यहाँ पे कॉपर के साथ HCl, कॉपर के साथ HBr लोगे। ये हो गई तुम्हारी गैटरमैन रिएक्शन, समझ में आ गया। जल्दी से नोट करते चलो, ये रिएक्शन तुम लोगों ने अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, वहां पर इसकी प्रिपरेशन में, तो ये तुम्हारा रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलो नेक्स्ट नेम रिएक्शन देखते हैं, बाल सीमेन। ये भी रिएक्शन जो है, ये भी तुमने अराइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है, ये भी रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की होती है बेटा। तो देखो इसमें तुम क्या करते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सबसे पहले तुम रिएक्ट कराओ HbF4 से, है ना। तो बीच में बेटा ये प्रोडक्ट बनाता है क्या, N2 के साथ BF4, इंटरमीडिएट ये बनेगा, और इसको हीट कर देते हो तो तुम्हें मिलता है फ्लोरोबेंजीन। तो ये फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन है ना, किसकी, फ्लोरोबेंजीन की, है ना। यहाँ पे तो साइड प्रोडक्ट तुम्हें HCl मिला, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, BF3, यहाँ पे N2 है, इसको करेक्ट कर लेना, BF3 और N2। इसको बेटा तुम एक साथ ऐसे भी दिखा सकते हो, क्या सा, N2Cl लिया, और फर्स्ट लिखो यहाँ पे क्या, HbF4, सेकेंड यहाँ पर इसे हीट दे दो, या एक साथ ही ऑब्लिक करके दे सकते हो। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हो, फ्लोरोबेंजीन प्लस साइड प्रोडक्ट्स जितने निकले थे N2, और क्या निकला था, HCl निकला था, और BF3, ये इसके साइड प्रोडक्ट्स। तो चाहो ऐसे दिखाओ 2 स्टेप में, 1 स्टेप में दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो, और तुम्हें रोड मैप टाइप क्वेश्चन में ये प्रेजेंस में इस तरह से मिल सकता है, तो पहचानोगे उसमें कि क्या पहले ये स्टेप देना है या एक साथ तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट देना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कौन सी है,
कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ये भी बेटा हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा हुआ है, बट अब यहाँ पर ऐसे ही समझ लो, रिवीजन हो रहा है तुम्हारा सारे रिएक्शंस के। कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो है ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन होती है ना। प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं ना, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों देते हैं। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है, इसमें रिएक्शन होती है किसके साथ, प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट कराओगे CH क्लोरोफॉर्म के साथ KOH, और क्लोरोफॉर्म के साथ मतलब प्राइमरी अमाइन तो तुम्हें लेना है, क्लोरोफॉर्म लोगे साथ में इसके NaOH भी हो सकता है, इसमें से कोई भी प्रेजेंस ले सकते हो, है ना। और प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ये तीन चीजें याद रखो कि कौन से कंपाउंड ये देंगे और किसके साथ रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, आइसोसाइनाइड। तो बेटा ये बता दे तुम्हें कि ये अमाइन के डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी ये रिएक्शन यूज कर सकते हो तुम, क्योंकि ये प्राइमरी अमाइंस देते हैं, बाकी अमाइंस नहीं देते हैं। और आइसोसाइनाइड जो होता है, जो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड की स्मेल से, है ना, इसकी स्मेल जो है वो बैड स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, उसके स्मेल से आइडेंटिफाई करते हो। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट की भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो प्राइमरी अमाइन हम एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ले लेते हैं। यहाँ देखो जैसे हमने लिया CH3NH2, CH3NH2, इसे तुम दे दो CHCl3 और क्या दोगे, KOH। और प्रोडक्ट तुम्हें क्या बनाना है बेटा, देखो यहाँ पर 1 कार्बन है, अमाइन से बना दोगे आइसोसाइनाइड, है ना, यहाँ पे N के साथ C आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3, देखो CH3 और NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। और साइड प्रोडक्ट्स जो है वो बना लो तुम, K और Cl निकाल दो, KCl, है ना, और क्या बचेगा तुम्हारा H और OH, H2O, ये साइड प्रोडक्ट होगा। बैलेंस भी कर लो इसको, कितने KCl निकलेंगे यहाँ पे, 3 KCl निकाल दो, है ना, तो तुम्हें 3 KOH भी लेना पड़ेगा, और वाटर भी कितना निकलेगा, 3, है ना। ये बनता है तुम्हारा मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको क्या बोलते हो, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक की भी रिएक्शन दे सकते हो। देखो एनिलीन ले लो, प्राइमरी अमाइन ही होना चाहिए, है ना, एनिलीन लिया, एनिलीन को फिर तुम रिएक्ट कराते हो किसके साथ, CH3, क्लोरोफॉर्म कहते हैं बेटा इसको, है ना, मालूम है ना। तो वहां जब एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे थे तो ये क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टीज में रिएक्शन देखी थी। और साइड में तुम्हें क्या लेना है, साथ में KOH। और बेटा एनिलीन को तुम बना दोगे क्या, मिथाइल फिनाइल आइसोसाइनाइड, है ना, फिनाइल है ये, तो ये हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। और साइड प्रोडक्ट वैसे ही होगा, 3 KCl बना लो, 3 H2O बना लो, बस हो गया। और इसको तुम कर लो 3, है ना, हो गई कंप्लीट रिएक्शन। अनप्लीजेंट स्मेल होती है फिनाइल आइसोसाइनाइड की, मिथाइल आइसोसाइनाइड की, या कोई भी प्राइमरी अल्काइल अमाइन जो है प्राइमरी अल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, ठीक है। तो इसकी स्मेल से इसको आइडेंटिफाई कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिस्टिंग्विश टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मान लो तुम्हें एनिलीन को कंपेयर करना है किसी अदर कंपाउंड से, है ना, या प्राइमरी अमाइन को कंपेयर करना है तुम्हें किसी भी कंपाउंड से, सेकेंडरी अमाइन से करना हो, या एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन किसी से भी करना हो, तो वहां पे तुम ये टेस्ट दे सकते हो। और साथ ही साथ नेम रिएक्शन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, है ना। तो बेटा ये रिएक्शन जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की नेम रिएक्शन, जितने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी वो सारी हम लोगों ने बोर्ड के पर्पज से सिर्फ किया है, अभी अभी आगे किसी और तरीके से नहीं कर रहे हैं इसको, सिर्फ बोर्ड की तैयारी हो रही है। तो बोर्ड के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देख सकते हैं, है ना। तो अच्छे से इसको फिर से सारी रिएक्शन एक साथ लिख करके खुद से इसको ट्राई करने की कोशिश करना, और जो हमने नोट्स बनाया उसका पूरा पूरा नोट्स कॉपी में कंप्लीट करके फिर तैयार करना, ठीक है। तो नेम रिएक्शन की सीरीज जो है ये बोर्ड
के पर्पज से कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोई नए वीडियो में, ठीक है, कोई नया टॉपिक ले करके, ठीक। तो मिलते हैं फिर, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।